नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दो महत्वपूर्ण खबर के ऊपर। पहली खबर है, भारत सरकार वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए दो बड़ी डील करने के लिए तैयार है। पहली डील रक्षा मंत्रालय और मंजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जर्मनी से 6 सबमरीन खरीदने वाली है। सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में बनने वाली इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह डील लगभग 70,000 करोड़ में हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत सरकार इजरायली रैमपोज एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बड़ी खेप खरीदने वाली है। सूत्रों के अनुसार ये ऑर्डर जल्द ही फास्ट ट्रैक मोड में किया जाएगा। रैमपोज मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के मुरीदके और बहावलपुर स्थित आतंकी मुख्यालयों पर सटीक हमलों में इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। अब हम लोग इन दोनों खबर को एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं। मंझगांव डॉकयार्ड में बनने वाली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने जर्मन कंपनी थिसेन क्रूप मरीन सिस्टम्स के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाली 6 पनडुब्बियां बनाने के लिए मंझगांव डॉकयार्ड को अपना साझेदार चुना था। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय और एमडीएल के बीच इस महीने के आखिरी तक यह प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना अगले 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा पूरी होने और फाइनल मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय का मकसद देश में पारंपरिक पनडुब्बियों के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की स्वदेशी क्षमता विकसित करना है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें फ्यूल सेल के जरिए चलने वाले एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑक्सीजन स्टोर करके पावर जनरेट करता है। यह इसके लिए फ्यूल का काम करता है जिससे पनडुब्बी लंबे समय तक ऑपरेट की जा सकती हैं। ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां पानी के नीचे बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती हैं, यानी कि ज़्यादा देर तक ये अंदर में नहीं रह सकती हैं। उन्हें कुछ दिनों में सतह पर आकर बैटरी चार्ज करनी पड़ती हैं, क्योंकि बैटरी केवल लिमिटेड टाइम तक ही चलती हैं। सतह पर आने पर वे दुश्मन के रडार और सैटेलाइट की पकड़ में आसानी से आ सकते हैं और इसी समस्या को दूर करने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप किया गया है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाली सबमरीन 3 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती है। भारत की स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी, जो कि कलवरी क्लास की पनडुब्बी हैं, अभी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं, लेकिन इन्हें डीआरडीओ के फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी से लैस किया जाएगा। एआईपी की अगर हम लोग बात करें, एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इनके कई प्रकार हैं, जिसमें से पहला है कि स्टर्लिंग इंजन, जो कि स्वीडन और जापान में इनको यूज किया जाता है। इसमें बंद कमरे में ऑक्सीजन और ईंधन जैसे कि डीजल और लिक्विड ऑक्सीजन जलाकर ऊर्जा पैदा किया जाता है और ये काफ़ी किफ़ायती तकनीक है। और इसके बाद है फ्यूल सेल एआईपी। जर्मनी और भारत में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली पैदा करता है और काफ़ी शांत और बिना वाइब्रेशन की प्रक्रिया से ये बिजली को पैदा करता है, जिससे पनडुब्बी पकड़ में नहीं आती हैं। और तीसरा है क्लोज्ड साइकिल डीजल इंजन, जो कि फ्रांस में यूज़ किया जाता है। सामान्य डीजल इंजन ये काफ़ी सामान्य डीजल इंजन है, लेकिन इसमें लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय नौसेना अगले 10 साल में अपनी लगभग 10 पनडुब्बियों को हटा सकती हैं और इसी दौरान उनकी जगह नई पनडुब्बियां लाने की भी ज़रूरत है। इसके लिए सारी कवायदें तेज़ी से की जा रही है, इसलिए भारत सरकार ने परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की कई पनडुब्बी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारतीय इंडस्ट्री 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने पर भी काम कर रही है। इसमें सबमरीन बिल्डिंग सेंटर के साथ प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनियां जैसे कि एलएनटी की भी अहम भूमिका इसमें है। अगर हम लोग अभी रैमपोज मिसाइल की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के बाद इजरायली रैमपोज एयर टू ग्राउंड मिसाइल का रुतबा
कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान के मुरीदके और बहावलपुर के आतंकवादियों के ठिकाने पर सटीक हमला करने में इस्तेमाल किया गया था। इसलिए भारतीय वायुसेना सभी बेड़ों को इससे लैस करने और बाकी प्लेटफॉर्म में एकीकरण की योजना पर विचार कर रही है। रैमपोज मिसाइल की खासियत की अगर हम लोग बात करें तो रैमपोज मिसाइल की रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक की है। यह दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरबेस, हथियार डिपो, रडार स्टेशन जैसे हाई वैल्यू टारगेट को सटीकता से नष्ट कर सकती हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइल हैं। मैक 2 से 3 की स्पीड होने से इसे इंटरसेप्ट करना काफ़ी कठिन है। यानी कि आवाज़ की गति से ये 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जा सकती है। 4.7 मीटर लंबी रैमपोज मिसाइल का वजन लगभग 550 किलो है। इसे हल्का और कॉम्पैक्ट भी बनाया जा सकता है ताकि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट पर इसे लगाया जा सके। इसे F-15, F-16, F-35 और भारत की जो सुखोई 30 MKI हैं, इन फाइटर जेट्स में इनको लगाकर लॉन्च किया जा सकता है। तो ये रैमपोज मिसाइल की खासियत हैं और इन्हीं खासियतों की वजह से भारत ने इसे अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला किया है और एक बड़ी खेप लेने का जो है वो भी फैसला उन्होंने किया है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।